दृश्यम 3 के शूटिंग के बारे में बात करते हैं। दृश्यम 3 को लेके अजय देवगन को ये सेफ्टी जोन खेलना ही पड़ा और खेलना पड़ने ही वाला था, क्योंकि सन ऑफ सरदार 2 ऑफिशियली डिजास्टर होने के बाद, दे दे प्यार दे 2 ऑफिशियली फ्लॉप होने के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारी साइट्स ने दिया है फ्लॉप और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने भी दिया। अगर बिलीव नहीं है जाके एक ऑफिशियल वीडियो, जो वीडियो कल बनाया मैंने, जाके देख लेना। विथ प्रूफ देता हूँ, मैं कोई हवा में तीर नहीं मारता हूँ। ऑफिशियली फ्लॉप आया है उसको। एवरेज नहीं, बिलो एवरेज नहीं, कुछ नहीं। मैं बोला था कम से कम 15 करोड़ आप पीछे हो एवरेज के लिए, वो हो गया। 15 नहीं, 17 करोड़ पीछे रह गए आप एवरेज के लिए। 27 करोड़ हीट के लिए पीछे रह गए ऑफिशियली। और मैं बोला था ये बड़ा चढ़ा कि जो ये दिखा रहे हैं ना कलेक्शन, वो दे दे प्यार दे 2 वाले बहुत भुगतेंगे ये, वही हुआ। तो खैर वो ऑफिशियल दे दिया है अपडेट, तो बताने की ज़रूरत नहीं। तुम रोते रहो, अगर एवरेज है ये है वो है, बोलने से कुछ नहीं होता है। आज भी बागी 4 वाले और सनी संस्कारी वाले और परम सुंदरी वाले एवरेज एवरेज बोलते रहते। ऑफिशियल फ्लॉप वर्डिक्ट के बाद चुप हो गए थे, और ये भी लोग आगे चल के चुप हो ही जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फैक्ट्स के साथ रहा करो। और अब अजय देवगन को सेफ्टी जोन खेलना, कुछ सेफ जोन खेलना अलग बात है, पर बार बार एकदम सेफ जोन खेलने के चक्कर में कोई ऐसी फिल्मों के रीमेक नहीं बना दो भाई, या फिर सीक्वल्स नहीं बना दो भाई जिनकी ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलरली सन ऑफ सरदार 2 की ज़रूरत नहीं थी। अगर सन ऑफ सरदार 2 ना आती ना, तो दे दे प्यार दे 2 पे इतना असर नहीं होता। और अजय देवगन को जब टी सीरीज़ ने बोला था प्रमोट करे फिल्म को, तो उन्होंने नहीं जो किया ना, वो अगर ना करते ना भाई, तो कम से कम ये एवरेज मिल जाता इसको। पर चलो, नसीब में फ्लॉप था तो क्या करें। सो अब बैक टू बैक फेलियर्स के बाद अजय देवगन को ज़रूरत है एक अच्छी फिल्म की, और वो दृश्यम 3 के पास गए हैं। दृश्यम 3 का बोला जा रहा है 12 दिसंबर से शूटिंग शुरू होने वाला है, और क्योंकि मोहनलाल की दृश्यम 3 का शूटिंग ख़त्म हो चुका है। और मैं उसी दिन वो बोला था आपको कि ये जो मोहनलाल वाला एंगल है, ये इनका सॉर्ट आउट ऐसे हुआ है कि पहले मोहनलाल शूटिंग कर लेगा, मोहनलाल की फिल्म पहले रिलीज़ हो जाएगी, बाद में इसकी दृश्यम 3 होगी। देखो भाई, इसकी दृश्यम 3 भी बहुत बड़ी ब्रांड है, तो मुझे नहीं लगता है कि मोहनलाल एंड कंपनी जो एक बार बार बोल रही ना कि हम ये भी रिलीज़ करेंगे, क्या कहते हैं, हम हिंदी में भी रिलीज़ करेंगे, उसका उतना असर नहीं होने वाला है। क्योंकि विजय सालगांवकर के साथ क्या हुआ, लोगों को वो जानना है रैदर देन दैट। और मैं बार बार ये बोलता आया था, मुझे आज भी याद है, जब सन ऑफ सरदार 2 ख़त्म हुई थी, मैं उस टाइम पे बोला था यार दे दे प्यार दे 2 को अगले साल डाल दो, कोई दूसरी फिल्म अगर पेंडिंग में होगी तो इस बार डाल दो, या फिर ओरिजिनल स्टोरी। लेकिन मैं देखा था अजय के पास एट प्रेजेंट ओरिजिनल स्टोरी है ही नहीं, रेंजर छोड़ के। तो रेंजर तो अभी तक बनी नहीं है पूरी, वो तो अगले साल आने वाली है। तो फिर तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं था। फिर भी दे दे प्यार दे 2 फिर अगले ही साल डालते तो बेटर था, क्योंकि फिल्म कम से कम एवरेज होना डिज़र्व करती थी। पर फैंस इसके सपोर्ट करते नहीं है, इसलिए होता है ये सब। खैर, कम से कम अब तुम बोलोगे भाई बैक टू बैक असर तो सन ऑफ सरदार का नहीं भाई, असर तो हुआ है मानता हूँ सन ऑफ सरदार का, लेकिन फैंस को 100 करोड़ नेट लेके जाने में क्या प्रॉब्लम है, हिट करने में क्या प्रॉब्लम है। अब 100 करोड़ कौन सा 500 करोड़ है जो मैं तुमको इतना बड़ा चैलेंज दे रहा था। एक प्रैक्टिकल बात थी भाई, सपोर्ट करना था तुम लोगों ने। अब 100 करोड़ कौन सी बहुत बड़ी बात है। वो तेरे इश्क में जैसी फिल्म अगर 90 अभी 100 करोड़ 2-3 दिन में करने वाली है नेट में, तुमको क्या मुश्किल थी भाई अच्छे रिव्यूज़ के बाद करने का। नहीं बाद में एवरेज एवरेज झूठ मूठ का कुछ भी बोलते रहते कि अपने आप को ही सेटिस्फेक्शन देने के लिए। वर्डिक 10 में से 10 साइट ने, इवन बॉक्स ऑफिस इंडिया ने सबसे लास्ट वर्डिक दिया, वो तो बाकी के साइट्स ने पहले ही फ्लॉप दे दिया था, बाकी के यूट्यूबर्स ने। यूट्यूबर्स छोड़ो रे, ऑफिशियल वर्डिक फाइनली कल आ गया फ्लॉप का। तो क्या है यार, तुम लोगों ने वो मूड ऑफ कर दिया था। रही बात दृश्यम 3 का पूरा शेड्यूल बात कर देते हैं। 12 दिसंबर से इसका अभी तो बोला जा रहा है शूटिंग शुरू होने वाला है, 1 महीने के अंदर अंदर इसका शूटिंग कंप्लीट करने की पूरे चांसेस है। ऐसा पहले न्यूज़ था, लेकिन नहीं, बीच में 2 शेड्यूल होने वाले हैं। अजय देवगन ने शायद बीच में ब्रेक भी मांगा है, और इसी के साथ आप 2 महीने ये शूटिंग चल सकता है, बीच बीच में थोड़ा कट होके। और शायद उसके बाद अजय देवगन ने जो रोहित शेट्टी के साथ कमिटमेंट की है गोलमाल 5 की, वो उसके पीछे जाने वाले हैं, ऐसी न्यूज़ है। अब यहाँ पे जो लोग ये बोल रहे कि रेंजर तो अगले साल आ रही, उसका शूटिंग का क्या, उसका आई थिंक उसके 2 शेड्यूल हो चुके हैं, उसका एक ही शेड्यूल बाकी है अब, और ज़्यादा उसका शूटिंग बचा नहीं है। मतलब ये मान के चलो कि अगले साल जो अजय की फिल्में आ रही वो धमाल 4 तो कन्फर्म है, बराबर है, अपना दृश्यम 3 भी कंफर्म है, और रेंजर भी कंफर्म है। अगले साल भाई उसको नीचे मत गिरने दो। इस साल तो तुमने गिरने दिया, रेड 2 सुपर हिट हुई थी, बाकी सब फ्लॉप है भाई। अगले साल रेंजर आ रही जो बड़े बजट की फिल्म है, पर वो ओरिजिनल स्टोरी, एक कंसेप्ट भी अच्छा है उसका,
दृश्यम 3 ब्रांड है उसका, तो भाई आग बंद करके उसका बताने की ज़रूरत नहीं, वो आज आग बंद करके मैं ब्लॉकबस्टर बोलने को तैयार हूँ। धमाल 4 जो लोग बोल रहे हैं कि क्लैश होगा धुरंधर 2 या टॉक्सिक के साथ, नहीं होगा भाई, वो मैं गारंटी देता हूँ, क्लैश नहीं होने वाला, वो चेंज होने वाले रिलीज डेट। वो एक ऐसा ही उन्होंने एक अप्रॉक्स डेट दी थी, सिर्फ फिल्म का शूटिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने एक रिलीज डेट देनी थी तो दे दी, वो चेंज होने वाली है डेट, तो टेंशन ना लो। रही बात दृश्यम 3, सुना है कि ये लोग सोलो रिलीज़ करना चाहते हैं, और ये जो मसला था ना मोहनलाल और अजय देवगन वाला, मतलब उन दोनों का नहीं था, उनके मेकर्स का, तो वो सॉर्ट आउट आपको हुआ या नहीं बताना है ना, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हुआ ये था, इनका ये कहना था कि हमारी फिल्म अलग होनी चाहिए, एंडिंग और इनकी अलग होनी चाहिए। सुना है कि वही हुआ है, पर कुछ रिपोर्ट्स अब ये भी बता रहे कि नहीं, ये लोगों का सिर्फ इतना सा ही डील था कि एंडिंग दोनों की सेम होगी, बस पहले मोहनलाल की रिलीज़ होगी। अब एक्चुअली क्या है कि मैं तो मोहनलाल की फिल्म देख लूँगा, पर एंडिंग नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि विजय सलगावकर की एंडिंग भी अगर वही हुई तो अभी मुझे फाइनल क्या लगता है मैं तुमको बोलता हूँ, क्योंकि जो उनके कुछ डील्स वगैरह हुए थे उसके अकॉर्डिंग इनका सिर्फ इतना सही कहना था कि हमें पहले रिलीज़ करनी है और हिंदी डब में भी करनी है। स्टोरी को लेके कोई मसला नहीं था शायद, मतलब हो सकता है कि दोनों की एंडिंग एक ही है और दोनों का सब कुछ सेम होगा, बस अजय की लेट आएगी। पर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती मोहनलाल टीम की, नहीं मतलब ओरिजिनल को मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, नो डाउट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग, ठीक है हिंदी डब में कुछ लोग आएंगे लेकिन सालगांवकर की फिल्म नहीं देखेंगे लोग, और आपकी ही, क्योंकि भाई जब दृश्यम 2 आई थी मोहनलाल की और अजय की दृश्यम 2 आई थी, दोनों में बहुत फ़र्क था। लोगों को अगर OTT पे ही देखनी थी तो लोगों ने दृश्यम 2 देख भी ली थी, फिर भी इस फिल्म को सपोर्ट किया था लोगों ने, क्योंकि भाई लोग इस कैरेक्टर के साथ नॉर्थ वाली ऑडियंस कनेक्टेड है। तुम 1000 दिन बाद भी रिलीज़ करो ना मोहनलाल की फिल्म के, 1000 दिन बाद, 3 साल बाद भी, तो भी ये फिल्म मतलब लोग ये देखेंगे कि इसके साथ क्या हुआ, लोग इस कैरेक्टर से कनेक्टेड है। अगर तुमको इतना ही था तो शायद जब दृश्यम 1 के तुमने राइट्स ही नहीं देने चाहिए थे इनको, और पहले से ही वो हिंदी डब में भी लानी चाहिए थी, तब अलग बात थी। लोग विजय सलगांवकर के कैरेक्टर से सिंपैथी भी रखते हैं, प्यार भी करते हैं, लोग चाहते हैं कि उसके साथ बुरा ना हो। आप साला ये नहीं पता है लोग फाइनल दृश्यम 3 का जो फाइनल अध्याय है इसमें क्या दिखाते हैं, भाई उसको मार वार मत देना, मैं यही कहूँगा। मुझे लगता है भाई वो सब कुछ सेट करके एक तो पणजी में ही, गोवा में ही रहता होगा, या फिर भाई फॉरेन निकल जाता होगा, ये मतलब पता नहीं अभी क्या होगा, वो बाद में ही पता चलेगा। बट एक्साइटमेंट है मुझे, वो क्या नाम है उसका, दृश्यम 3 को लेके।